मेरे गैर मर्दों के साथ मुरासिम भी थे, तो फिर ये जो 4 बच्चे हैं इसका तो डीएनए करवाना चाहिए। फिर ये आरिफ के तो ना हुए। आप तैयार हैं करवाने के? मैं तैयार हूँ। आज नाजरीन मैंने ये बात किसी प्रोग्राम में नहीं की, लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहूंगी। ये जो बड़ा बेटा आज मेरे पे इल्जाम लगा रहा है ना कि मेरी माँ मुझे कहती थी कंबल में गुजर, तौबा नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह जमीन फटे और मैं गिर जाऊं। कभी एक माँ ने अपने बेटे से हवस पूरा किया? माँ अगर इतनी गलत रातों को जाती, सुबह आती, सुबह को जाती, रातों को आती, अगर मैं इतनी हवस पूरी कर रही थी तो मेरे बेटे से क्या लेना था। शादी को जब मेरा 8वां महीना लगा तो आशिर पैदा हो गया, और इसी बेटे को आरिफ ने बोला था कि ये बेटा मेरा नहीं है, ये पीछे से गलत आई थी। अगर पहली रात में गलत आई थी नाजरीन, तो इन लोगों ने मुझे क्यों बसाया? अदालत में उसने सरेआम मुझे थप्पड़ मारा और मेरे मुंह पे निशान था। क्यों? छोटे ने मुझे कहा आ गई है, तो मैंने उमैस को इस तरह पकड़ा ना, तो आशिर ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा दिया। जो देवरानी मेरी नकाब करके घुसी हुई है, तो उसके भी मेरे शोहर के साथ बड़े गलत ताल्लुकात थे। आपकी एसएचओ के साथ सेटिंग है? तो मैं ये छोटी 5 साल बच्ची को लेके दर बदर क्यों हो रही हूँ? मुझे एसएचओ क्यों नहीं अच्छा सा घर लेके देता? छोटी सी खिड़की है, वहाँ से आप दर्जी अली हसन को इशारे करती हैं, बिरयानी की प्लेट देती हैं छोटे बेटे को, मूसा को, और उससे ये कहती हैं कि जाओ ये देकर आओ दर्जी को, और दर्जी को कहा करो तुम पापा हो हमारे। दर्जी के साथ निकाह किसने करवाया? आरिफ ने। फिर 3 महीने बाद इधर पूरे करने के बाद इसने हसन अली से बात की है। उन्हीं दौरान मुझे उसके मैसेजेस आते थे। क्या मैसेज करता था? यही कि मुझे आप अच्छी लगती हैं, आपसे मुझे प्यार हो गया। मियाँ बीवी के रिश्ते में कितनी देर रही हैं आप? मैं अली के साथ 2 दिन रही हूँ। 2 दिन में आपके अज़वाजी ताल्लुकात कायम हुए थे? देखिए, जब मियाँ बीवी बनते हैं तो फिर सब कुछ होता है। अली ये कह रहा है कि हमारा कोई अज़वाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ। 2.5 साल आरिफ के घर रही हूँ मैं, बगैर निकाह के? बगैर निकाह के रही हूँ। तो बोली क्यों नहीं? आशिर, तुम अपनी माँ की स्ट्रगल भी जानते हो कि तुम्हारी माँ ने कितनी स्ट्रगल करके ये घर खरीदा। ये घर इसलिए खरीदा था कि तुम माँ की इज्जत ताड़ ताड़ करो। ये माँ के दिल से हाँ निकली है, तुम्हें अल्लाह आशिर माफ नहीं करेगा। तुम दुनिया में भी, जहन्नमी और आखिरत में भी। 16-17 साल का बच्चा इतना छोटा नहीं होता जो सच और झूठ में फैसला ना कर सके। तुम इतने मजबूर हो गए कि अपनी फूफियों के कहने पे कह रहे हो मेरी माँ मुझे कंबल में बुलाती थी। कल को तेरी 5 साल बहन कौन लेगा? बोलेंगे लोग ये उसी भाई की बहन है जो अपनी माँ को गंद कहता था, इसकी बहन भी गंदी है। और क्या वो औरत को कहलवाते हो कि कुड़ी ने भी ट्रेन करना से ले गई है, पुलिस वाले ने कुछ वहांदी है। गैरत खाओ ते पुत्र, आखिर माँ ने का माना है, ऐना ने मामा नहीं बनना। अदालत में मुझे थप्पड़ मारा था आशिर ने। क्यों मारा आशिर ने मम्मा को थप्पड़? इस वजह से कि मैं मजबूर हूँ। क्या मजबूरी है? उसका ज़हन ही कर रहा था मारने को। मूसा को मैंने जवाब देने, क्या? मूसा ऐसे क्यों कर रहे हो? मम्मा को पहचान नहीं रहे? मैं पापा को जवाब दूंगी। क्या? पापा कोई कमरा क्यों नहीं दे रहे? बताओ मुझे जवाब। कोई कमरा रहने को दे दो हमें प्लीज, हमें कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए। ये रिश्ता कैसे हुआ था? ये रिश्ता ऐसे हुआ था कि हम लाहौर के रहने वाले थे, तो जिनको हमने घर सेल किया था ना वो इनके गांव के रहने वाले थे। तो बस ऐसे एक डेथ हुई थी हमारी, हम उधर आए हुए थे, तो अब्बू को उन्होंने बोला कि एक रिश्ता है कर लें। ये पीछे से शकरगढ़ के, लेकिन अब लाहौर में रहायशी हो गए हैं, लड़के का रिश्ता देख रहे हैं। तो बस इन्होंने पहली दफ़ा देखा तो ये मुझे सगन ढाला है। मैंने तो इसको लाइव आरिफ को उस दिन देखा था जब मैं ब्याह के आ गई थी। उससे पहले नहीं? नहीं। मैंने आपके मुतल्लिक ही सुना, आपके ससुराल से आपने मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं बनाना। मुझे आपसे सवाल करने हैं और उन सवालों के जवाब भी लेने हैं ताकि चीज़ें क्लैरिफाई हो सकें। मुझे आपके ससुराल ने ये बताया कि आपका रिश्ता जब देखने गए तो आप उनके पाँव में पड़ गई थी, और आपने ये कहा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा भाई मेरी भाभी मुझे बहुत मारते हैं, हर टाइम मेरी माँ नहीं है और ये मुझे डंडों से रॉडों से मारते हैं। क्या सच है? अच्छा, तो मैंने इनके आगे हाथ किए और मुझे वो डंडे मारते थे, वो पीटते थे, सारा कुछ करते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि फिर ये इतनी गंदी है तो इसको रोड से अभी मारना शुरू हो गए हैं, तो फिर अगर हम इसको अपने घर लेके जाएंगे इसके अंदर कोई खामियां होंगी जो भाई भाई भी मार रहे हैं। तो ये इतने अच्छे थे, इस चीज़ को देख के भी मुझे ले आए फिर। ओके, ऐसी कोई बात नहीं है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके वालिद साहब की इतनी दाढ़ी है और आपके वालिद साहब को बुलाकर आपकी सास आपके मुतल्लिक बताती थी कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके गैर मर्दों के साथ मरासिम है, ये दिन को जाती है तो रात को आती है और रात को जाती है तो पूरी रात ही नहीं आती है। तो आपके वालिद साहब ने हाथ जोड़कर ये कहा था कि मेरी इज्जत, मेरी दाढ़ी का ख्याल रखो और इसको बसा लो, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये नाफरमान बेटी है। क्या सच है? अच्छा, अगर मेरे बाप को ये कहा और ये मेरे गैर मर्दों के साथ मुरासिम भी थे, तो फिर ये जो 4 बच्चे हैं फिर ये आरिफ के तो ना हुए।
एक औरत सुबह से लेके शाम तक घर से बाहर जाती है, तो फिर ये 4 बच्चे जो हैं इसका तो डीएनए करवाना चाहिए, फिर ये चारों आरिफ के तो ना हुए। फिर आप तैयार हैं करवाने के लिए? मैं तैयार हूँ, कोई मसला तो बिल्कुल नहीं। श्योर? हाँ जी, हर तरह। मैं कहती हूँ मैं अभी भी ये रेडी हूँ कि जो मुझे जो गैर मर्दों के साथ बुलाया किया जाता है ना, पता तो चले ना कि मेरे मेडिकल में क्या आता है। मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये इतना मामला हुआ है, किसी को भी इस चीज़ की गैरत नहीं आ रही कि एक औरत के ऊपर हम इतना चीकड़ उछाल रहे हैं। औरतें तो नहीं, ये जो मर्द हजरात जा रहे हैं गली में खड़े होकर मेरा ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इनको ज़रा भी पता नहीं चल रहा कि एक औरत पे खड़े होकर में इतने गंदे सवालात कर रहे हैं। क्यों इनके घरों में माँ बेटियाँ नहीं हैं? यकीन करें, मैं एक थोड़ा सा आपको ना एक क्लिप सुनाना चाहूँगी कि वो औरत हमारे मोहल्ले की भी नहीं है, तो वो इतनी मतलब मेरे लिए इतनी गंदी बातें कर रही हैं, और ये सोशल मीडिया वाले जो हैं वो मतलब चला रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, मैं एक मोहल्ले वाली की आपको बात सुनाऊं, इनके तो आपस में बयान ही नहीं मिल रहे। इनकी जो चाची ज़ाद है, हमारे सगे इनके रिश्तेदार, इनके मेरे तो नहीं, वो मीडिया वाला उनको पूछ रहा है कि ये नायला शुरू से ऐसी है? कहती नहीं, 3-4 साल तो इश्क मशूकियाँ छुपाई है। नंद कहती है शादी के 3 महीने बाद ही पता चल गया वो गंदी है। अच्छा, ये चाची का बयान सुने ज़रा। बहुत चंगी सी पहलों बहुत चंगी सी। 5-6 साल हो गया आशिक मशूकियां च पै गई है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ਿਕੀ ਮਸ਼ੂਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਿਕ ਮਸ਼ੂਕਿयां ਡੈ ਪਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ 600 ਬਾਰਡਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ अच्छा जी, ये इसकी सगी चाची है, ये कह रही है कि 3-4 साल से ख़राब हुई है। पहले बहुत चंगी सी, बहुत चंगी सी, ठीक है, सगी चाची जो सामने घर में रहती हैं। उसके बाद ये कह रही हैं कि ये अब इश्क मशूकियों में पड़ गई। नंद कह रही है कि शादी के 3 महीने बाद ही हमें पता चल गया था। इनके पहले बयान ही नहीं मिल रहे आपस में, ठीक है। अब इसके अलावा एक गवाही ये हो गई है। अब ये मोहल्ले वाली की बात सुनो। ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਸਾਰਾ ਨਾਇਲਾ ਵਾਲਾ ਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਬੱਚੀ ਏ ਜੋ ਵੀ ਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨੇਕ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਹਿਕਾਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। चलें चलें, ठीक है। अच्छा, ओके, अब ये ओके। कह रही है कि वो शरीफ और नेक बच्चा था, बच्चे को वर्गला के लेगी। बच्चा कह रहा है मैं 28 साल का हूँ। सुन ले मेरी बात। हाँ जी, ये सब कुछ मोहल्ले वाले, दिखाने ये का सब कुछ मकसद- जो कीचड़ उछाला जा रहा है वो नहीं, मैंने नहीं। क्या सबने सुना, सब नहीं, लेकिन मेरा ये थोड़ा सा आपके प्रोग्राम में दिखाने का ये मकसद है कि पहले बयान तो मिला लेना अपने। अच्छा ठीक है, आप एक्टिंग मेरी तो बात कर लें। सुनें। नायला मेरी बात सुने जी। शादी आपकी हो गई, जी। आप रुखसत होके आरिफ के घर आ जी, गए। हाँ इसी जी। घर में आई? हाँ जी, इसी घर में। अच्छा, कितने अरसा तक हालात आपके बिल्कुल नॉर्मल रहे? मेरी बात सुने, हमारे हालात जो है ना 3 महीने तक सेट रहे। ठीक थे जो बिल्कुल। उसके बकौल दंद के। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरे हालात सब सेट थे यार, मारता बहुत था मुझे, लेकिन इन्हीं की वजह से मारता था कि मतलब मैं छोटी सी थी। अब इनका माइंड होता था कि हम जैसे कह रही हैं सोए बैठे उठे, मैं क्यों उनकी मोहताज थी? अच्छा। मेरी अपनी पर्सनल जिंदगी कोई नहीं थी। आते तो बड़ा बेटा होने वाला हो गया। आज नाजरीन, मैंने ये बात किसी प्रोग्राम में नहीं की, लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहूँगी। पता नहीं क्यों आज एक माँ का दिल भर गया। मैं किसी भी प्रोग्राम में मैंने अपना दिल बुरा नहीं किया, मैंने बड़ी हिम्मत और दलेरी के साथ बात की है। माजरत के साथ नाजरीन, मैं एक बात करना चाहूँगी, आज मेरा दिल भरा हुआ है। ये जो बड़ा बेटा आज मेरे पे इल्जाम लगा रहा है ना कि मेरी माँ मुझे कहती थी कंबल में गुजर, तौबा नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह जमीन फटे और मैं गिर जाऊं। कभी एक माँ ने अपने बेटे से हवस पूरा किया? कभी आपने ये सुना कि एक माँ अगर इतनी गलत रातों को जाती, सुबह आती, सुबह को जाती, रातों को आती, अगर मैं इतनी हवस पूरी कर रही थी तो मेरे बेटे से क्या लेना था? और इसी बेटे को आरिफ ने बोला था कि ये बेटा मेरा नहीं है। मेरे सब बहन भाइयों को बोला था। नाजरीन, वो क्यों बोला था? शादी को जब मेरा 8वां महीना लगा तो आशिर पैदा हो गया। जब मेरी शादी को 8वां मंथ लगा हुए आशिर पैदा हो गया, इन्होंने बोला कि 9वां मंथ तो चढ़ा ही नहीं। तो आज मैं मजबूर हो गई मीडिया में ये बात करने के लिए कि एक इंसान ने उसको बोला ये मेरा बेटा नहीं है, ये पीछे से गलत आई थी। अगर पहली रात में गलत आई थी नाजरीन, तो इन लोगों ने मुझे क्यों बसाया, इन लोगों ने मुझे क्यों रखा? अगर मैं गलत हूँ तो फिर ये गलती का 16 साल जो साथ देते रहे, क्या नाजरीन ये गलत नहीं? हमारी सोशल मीडिया और हमारी ये दुनिया जो देख रही है वो क्यों नहीं सच्चाई का साथ देती? एक औरत 4-5 साल बच्ची लेके दर बदर है, उसको एक कमरा रहने के लिए नहीं दिया जाता, और गैर मरासम मेरे एसएचओ के साथ है, फिर वो कैसा आशिक है मेरा? ना, एक मिनट, मैं आपसे सवाल करूंगी, आप उसका जवाब दीजिए मुझे साथ साथ। जो आपको कहना आपने कह दिया।
अदालत में उसने सरेआम मुझे थप्पड़ मारा और मेरे मुंह पे निशान था। क्यों? छोटे ने मुझे कहा टैक्सी आ गई है, आ गई है। तो मैंने उमैस को इस तरह पकड़ा ना, तो आशिर ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा दिया। तो उसके बाद मैंने आरिफ को पकड़ा कि तुम अपनी माँ को मारते थे, मेरे बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हो तुम? चलो मैं गलत हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं जो मेरा अल्लाह के साथ मामला है, लेकिन दुनिया में मेरे बेटे के साथ मेरा मामला करवा दिया। ये किस तरह की औरतें हैं? जो देवरानी मेरी नकाब करके घुसी हुई है, तो उसके भी मेरे शोहर के साथ बड़े गलत ताल्लुकात थे। आपकी एसएचओ के साथ सेटिंग है? अगर गैर मेरे मरासम एसएचओ के पास आत, हाँ। तो मैं ये छोटी 5 साल बच्ची को लेके दर बदर क्यों हो रही हूँ? मुझे एसएचओ क्यों नहीं अच्छा सा घर लेके देता? छोटी सी खिड़की है, वहाँ से आप दर्जी अली हसन को इशारे करती हैं, बिरयानी की प्लेट देती हैं छोटे बेटे को, मूसा को, और उससे ये कहती हैं कि जाओ ये देकर आओ दर्जी को, और दर्जी को कहा करो तुम पापा हो हमारे। उसकी 6 बहुएं हैं और खाना बनाती हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे क्यों नहीं देखा? जबकि मैंने लाइव उनकी हरकतें देखी, उनकी बेटियों की, उनकी बहुओं की, लेकिन मैं सोशल मीडिया में नहीं उनकी तरह गंद मारूंगी। 16 साल रही मैं, तो इनको मेरा गंद तब नजर नहीं आया। आपके मुतल्लिक ये बात कही जाती है कि आपकी एसएचओ के साथ सेटिंग है जी। आप उसके साथ आती हैं, उसकी गाड़ी में जाती हैं, थाने में धनधनाती फिरती हैं, और आकर अपने बूढ़े सास ससुर को घर से घसीट के बाहर फेंकती हैं। रात के 1 से 1:30 बजे तक आपके बूढ़े ससुर गली में बैठ के सिसकते रहते हैं और कोई उन पर तरस नहीं खाता। ये आप पर इल्जाम है, सच क्या है? अच्छा, अगर गैर मेरे मरासम एसएचओ के पास आत, हाँ। तो मैं ये छोटी 5 साल बच्ची को लेके दर बदर क्यों हो रही हूँ? मुझे एसएचओ क्यों नहीं अच्छा सा घर लेके देता? अच्छा, नंबर 2 नहीं, ये ताल्लुकात आपके। नंबर 2, अब सास ससुर की बात करो, हमारे ऊपर जो पोर्शन है वहाँ वो हमने रेंट पे दिया हुआ था। अच्छा। 3.5 साल से घर खरीदा हुआ है ना हमने, तो ऊपर किराएदार थे, क्योंकि हम दोनों ने मियाँ बीवी ने मिल के। क्या खरीदा था? ये हमने घर 65 लाख का खरीदा था। 65 लाख का 1.5 मरले का मकान है? हाँ जी, मरले का या 1.5 का? पौने मरले की रजिस्ट्री हुई है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, ये कितने का लिया? 65 लाख। 65 का। ये 65 लाख किसने दिए? मैंने और आरिफ ने मिलके दिए। आपने कहाँ से दिए? मैंने अपना जेवर बेचा, मेरे बाप ने भी मुझे डाला हुआ था, मैं सिलाई भी करती थी, मैं कपड़ा भी सेल करती थी। 10 साल मैंने मार्केट से अपनी बहन के साथ। कितने का जेवर? और आपने कितना हिस्सा डाला? जेवर जो था ना तकरीबन हमारा 12 लाख का बिका था। आपने कितने मैंने जो अपने उस टाइम पैसे दिए थे ना आरिफ को, जो मैंने अपने मतलब मौजूदा पैसे मेरे थे, मैंने 25 लाख आरिफ को कैश दिया था, 10 लाख मेरी बहन ने दिया था, ठीक है। 5 लाख रुपया जो है ना मैंने अपनी वो मोहल्ले में जिसके साथ मैं कपड़ा सेल करती थी उनसे मैंने लेके दिया। 25, 10, 35, 35 और 5, 40। जी। 40 लाख आपकी तरफ से गया? जी। कोई सबूत, कोई चीज? तो उस टाइम तो मैं तो और वही थे, ये अल्लाह था। अच्छा ओके, और बाकी पैसे आरिफ ने डाले? बाकी आरिफ ने क्या डाले? आरिफ ने भी बस इस तरह ही पकड़ा क्या कुछ अपने रिश्तेदारों से पकड़े, उसने निकाला वगैरह से। तो इस मकान में आपकी नंदे हैं, सास है, ससुर है, उस टाइम इस मकान के खरीदने से पहले ये कहाँ थे सब? ये सब अपने अपने घरों वाली हैं। सास ने घर बेचने के बाद अपना 85 लाख का घर लिया, ये उधर रहती हैं। ये सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए आए हुए हैं बस। एक और घर भी है इनका घर है ना, छोटा देवर जो है, वो जो देवरानी मेरी नकाब करके घुसी हुई है, हाँ, तो उसके भी मेरे शोहर के साथ बड़े गलत ताल्लुकात थे। अपने बारे में क्यों नहीं बताती? एक मिनट ठहर जाइए जरा। अलग से मकान है, वहाँ पर सास ससुर वहाँ रहते हैं। आप लोगों ने पैसे देके खरीदा हुआ है। अच्छा, आपके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है, आपकी सास कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कहा कि बेटों को हिस्से दे दूं, तो आरिफ के हिस्से में जितनी जगह आई, आरिफ ने चुपके से रात को अपनी बीवी के नाम कर दी, और बीवी इसकी बड़ी चालाक है, उसने मीठी मीठी बातें करके शौहर से हिस्सा ले लिया। क्या सच है? अच्छा, अगर फिर आप कहेंगे मेरे सवाल के हट पे कोई जवाब दे रही है। अच्छा, अगर मैं इतनी चालाक थी तो फिर मैंने रिटर्न तलाक लेने के बगैर निकाह पे निकाह किया बकौल इनके। हाँ। थोड़ा सा इस बारे में भी आ जाते हैं। मैं आती हूँ, मैं सवाल। अच्छा, ये जो ससुर वाली बात है ना, ससुर से हमने 20 लाख रुपया दे के बैर रजिस्ट्री हुई है, बयानामा करवाया, उसके बाद महीने बाद हमने बाकी पेमेंट करके रजिस्ट्री करवाई, फर्द निकलवाने के बाद, और पूरे मोहल्ले में एक पंचायत बड़ी लगी, और जिस दिन ये रजिस्ट्री उस दिन ईंटें मारी थी इनकी यही बहनों ने कि हमारे बाप का घर खरीद लिया, हमारे गेट पे मारी थी। अच्छा। हाँ जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत। आरिफ आपकी साइड पे होता था? आरिफ मेरी साइड पे था उस वक्त। आरिफ को तो पता था कि ये औरत ने घर ले दिया मुझे, औरत ने इस मकाम पे खड़ा आरिफ के नाम करवाया घर मैंने। मुझे आरिफ ने बोला था अपने नाम करवा लो। कल को ये बहनें मुझे कुछ ना कुछ कहती थी, अल्लाह करे हमारा भाई गाड़ी के नीचे आके मर जाए, हमारा भाई ट्रक के नीचे आके मर जाए, इसने हमारे भाई बाप का घर ले लिया। तो पैसों का लिया था बीबी, पैसे दिए थे। उसके बाद मैंने इन्होंने देखा मकान किसके नाम है? अब हाफ मेरे नाम है, हाफ आरिफ के नाम है। ज्वाइंट रजिस्ट्री है? ज्वाइंट नहीं है, अपनी अपनी रजिस्ट्री है हमारी, खरीदो फरोख्त। मैंने आरिफ को पैसे दिए जो मैंने अपनी रजिस्ट्री करवाई उससे, जितना हिस्सा उसका है वो उसका है, उतना हाफ मेरा हाफ उसका। मैंने उसको बोला कि तेरी बहनें शुरू से नहीं मुझे टिकने देती, लेकिन हम दोनों मियां बीवी सही थे आपस में। अच्छा ठीक है, ये मकान की चीजें क्लैरिफाई हो। हाँ जी। आपके घर में फ्रंट पर एक छोटी सी खिड़की है जी, वहां से आप दर्जी अली हसन को इशारे करती हैं
बिरयानी की प्लेट देती हैं छोटे बेटे को, मूसा को, और उससे ये कहती हैं कि जाओ ये देकर आओ दर्जी को, और दर्जी को कहा करो तुम पापा हो हमारे। क्या सच है? अच्छा, जब मैं ये मूसा को बात करती थी मुझे अल्लाह का खौफ नहीं था कि तुम्हारा पापा अली है। अभी छोटी सी बच्ची का इंटरव्यू किया है, उसने बोला मेरे पापा आरिफ हैं। हाँ। उसको तो मैंने अभी तक सिखाया नहीं कि तुम्हारा बाप अली है। हाँ। तो मूसा को मैंने उस घर में रह के सिखाना था। अच्छा। उसी मोहल्ले में। और वो जो खिड़की की बात कर रहे हैं, उस खिड़की के सामने बिल्कुल चाचाजाद लोग रहते हैं, अली की दुकान नहीं है उस खिड़की से। अच्छा। तो उन लोगों ने मुझे आंख में टके करते क्यों नहीं देखा? उसकी 6 बहुएं हैं और खाना बनाती हैं वहां पे, उन्होंने मुझे क्यों नहीं देखा? जबकि मैंने लाइव उनकी हरकतें देखी, उनकी बेटियों की, उनकी बहुओं की। लेकिन मैं सोशल मीडिया में नहीं उनकी तरह गंद मारूंगी, क्योंकि वो तो हुए मैं नहीं हूँ। 16 साल रही मैं, तो इनको मेरा गंद तब नजर नहीं है जब इन्होंने देखा कि ये सारा मसला नफरत, जंग, इल्जामात इस मकान पे आके घर की प्रॉपर्टी का इशू है। पहले कुछ सब भी ठीक नहीं, था। कुछ भी नहीं था। जब पता चला कि इसने मकान नाम लगवाया, बस नाम लगवाए, उसी से इन्होंने मेरे शोहर से राब्ता किया है। उसके बाद इन्होंने ये आपने बताया कि आरिफ तो पहले भी मारता था आपको। मारता था, लेकिन छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो फिर हर घर में ही होती है ना। अच्छा ठीक है, मारता था किन बातों पर? यही छोटी छोटी बात कि हम आई हैं तो इसने पर्दा आगे किया हुआ था, हम आई हैं तो ये सोई हुई थी, हम बैठी फिर नहीं। आरिफ मारने लग फिर जाता था। आरिफ ने मुझे इतना का मारा है, इतना का मारा है कि उसने मेरी जान नहीं ली थी, लेकिन मेरी माँ नहीं थी। मैं सोचती थी जैसा भी है मेरा शोहर है और मेरे बच्चों का बाप है। और यकीन जाने मैं आज भी ये बात कहती हूँ नाजरीन को, वो मेरे बच्चों का बाप है। जैसा भी है वो मेरे बच्चों का बाप है, अभी भी। अभी भी। और इतनी इज्जत उतारने के बाद अभी भी। हाँ, खुला का सोचा है? खुला का मतलब? खुला लेनी है? खुला मैंने ले ली हुई है इससे। खुला ले ली हुई है जी। इस बात के जवाब दो मुझे, एक औरत हो, इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हो, इतने इल्जामात, और ठीक है मियाँ बीवी के झगड़े, ठीक है ससुराल के झगड़े, बेटा खड़ा होके ये बकवास कर रहा है। मैं बकवास कहती हूँ इन बातों को। बिल्कुल किसी बेटे को अलाउ नहीं है कि वो अपनी माँ के साथ इस किस्म की गुफ्तगू करे कि वो गंदी औरत है तो वो फलानी है तो फलानी है। नेवर एवर, मैं नहीं बर्दाश्त करती कम से कम अपने प्रोग्राम में ये चीज़ें। इस बात का जवाब दो नाइला कि बेटे ने कभी मुंह पर घर में ऐसा कहा था कि मामा आप मुझे ऐसे कह रही? देखिए मेरे बच्चों पे प्रेशर है बहुत ज़्यादा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, है। उसको पट्टी पढ़ाई हुई है। मेरा बेटा तो मुझसे इतना प्यार करता है ना। मेरा बेटा मुझे कहता था माँ घर आ जा, क्यों तो क्या खा रही है। आशिक कहता है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है नाजरीन जो दिखाया जा रहा है। आप भी प्लीज़ उसको माफ़ कर दें। वो बच्चा एक प्रेशर में है, 6-7 औरतों के प्रेशर में है। वो बच्चा मजबूर है ये कहने पे, क्योंकि वो उनके प्रेशर में है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है ना, ऐसे को मामला। जिसको बांध के बिठाया निकल के आ जाए आपके पास, जवान बच्चा है, सहारा बने। अल्लाह जानता है अब उसके माइंड में क्या आया हुआ है, ये क्या नहीं है। अदालत में थप्पड़ मारा अदालत था में उसने सरेआम मुझे थप्पड़ मारा और मेरे मुंह पे निशान था। उस दिन मैंने को इंटरव्यू देने आई थी, उस दिन मेरे फेस पे बहुत उंगलियों के निशान छपे थे जो मेरे बेटे ने थप्पड़ मारा था। क्यों? बेटे ने इसलिए थप्पड़ मारा, इन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे किया ना, तो जब वो मेरे सामने आया ना तो छोटे ने मुझे कहा टैक्सी आ गई है। मेरा दूसरे नंबर वाले बेटे ने, दूसरे उमैस ने बोला टैक्सी आ गई है, आ गई है। तो मैंने उमैस को इस तरह पकड़ा ना, तो आशिर ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे लगा दिया। तो उसके बाद मैंने आरिफ को पकड़ा कि तुम अपनी माँ को मारते थे, मेरे बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हो तुम। हाँ। चलो मैं गलत हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं जो मेरा अल्लाह के साथ मामला है, लेकिन दुनिया में मेरे बेटे के साथ मेरा मामला करवा दिया। ये किस तरह की औरतें हैं? कम से कम मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ना खराब करें नाजरीन। ये अपनी औरतें खार उतारने के लिए, अपने बाप से इनको जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी खार, उसका बदला उतारने के लिए इन लोगों ने मेरी औलाद को इस कदर मेरे खिलाफ उकसा दिया कि मेरे बच्चों को ये समझ नहीं आ रही कि हमारी माँ का तो जो करैक्टर ख़राब हो गया। इन सब में कल कला को मेरे औलाद का क्या मुस्तकबिल है? कल को इनको कौन बेटियां देगा?